तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा। इसी बात के साथ आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान का पुरजोर विरोध किया गया। हिंदुस्तान कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर सामाजिक संगठनों ने शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर भारत माता और तिरंगे का फूल मालाओं और फूलों के साथ सम्मान किया। गौरतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध में आज हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया के नेतृत्व में ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने एकत्रित होकर शहीद स्मारक पर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए व फूल माला चढ़ाकर तिरंगा फहराया। वहीं अनिल कौशिक ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें देश निकाला दिया जाए। साथ ही उनका कहना है कि इस प्रकार के लोग धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पूरा देश एक है तो पूरे देश में केवल राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाएगा तथा जो भारत के टुकड़े की बात करेगा उसके खिलाफ हिंदुस्तान की जनता आवाज उठाएगी। राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी आन बान और शान है। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारे सैनिकों शहीदों की शहादत का ही परिणाम है कि आज वो पहरा दे रहे हैं। यदि वहाँ पर तो आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज जम्मू और कश्मीर को कौन कहता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं था या नहीं है? वो भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। जिसने भी कोशिश की इसको हिस्से को अलगाववाद करने की, या जैसे आज मुफ्ती मोहम्मद ये बेगम साहिबा हैं या फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने अलगाववाद की जो आज नीति अपनाई है कि हम भारत के तिरंगे को फहराने नहीं देंगे, उनकी कोई औकात नहीं है। मैं बोलती हूँ इस मंच से कि उनकी कोई औकात नहीं है कि वो भारत का झंडा ना फहराने दें। जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा और ये तिरंगा वहाँ पर शान से लहराएगा। ये आज यदि उनको कोई ऑब्जेक्शन भी है इस चीज़ पे तो वो जाकर कानून की मदद क्यों नहीं लेते? क्योंकि कानून ने ही हमें ये अधिकार दिया है कि तिरंगा ही वहाँ पर फहरेगा, दूसरा कोई झंडा वहाँ पर किसी झंडे को मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए यदि इसके विरोध में कोई आंदोलन किया गया या कुछ और किया गया तो मेरे भाइयों की टीम मेरे साथ है और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि भारत की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान और अपने समाज और राष्ट्र के लिए यदि हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं पंडित चंद्रीराम बांबड़िया, आदर्श ब्राह्मण महासभा का पूर्व अध्यक्ष, आज मैं इस मंच पे जो समारोह में पहुंचा हूँ ऐलान करता हूँ कि अगर अमेरिका में तिरंगा फहराने के लिए बच्चा जाने के लिए और कुर्बान होने के लिए तैयार है, मुफ्ती मोहम्मद और फारूक अब्दुल्ला को पता होना चाहिए जब हिंदुस्तान के आदमी, हिंदुस्तान के नौजवान पूरे हिंदुस्तान पर तिरंगा फहरा सकते हैं तो कश्मीर तो बहुत छोटी चीज़ है। कल शाम को समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कि बहुत ही सीनियर पर मुख्यमंत्री की पोस्ट पे रहने वाले आदमी जिनको धारा 370 हटाई तब से नज़रबंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था, वो जैसे ही बाहर आए हैं, बाहर आते ही उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला और हमारे देश की आन बान शान तिरंगे के खिलाफ जहर उगला, जो कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटे तौर पे कहा जाए तो तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उस नीति के तहत ये पूरे भारतवर्ष के हर युवा, छत्तीस बिरादरी के अंदर जो भारी रोष है और आज उसी के तहत भिवानी शहर की गणमान्य व्यक्ति, अनेक संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पे यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भारत माता के चरणों में अपना नमन किया, शहीद स्मारक पर नमन किया। नमन करने के बाद यहाँ से हम महबूबा मुफ्ती व अलगाववादी व फारूक अब्दुल्ला जेएंडके के अंदर जो अपना जो है एक गलत मंसूबे के तहत जहाँ पे काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात, देश के तिरंगे, देश की आन बान शान तिरंगे के खिलाफ जो है ना वो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, वो जो है ना उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन, पूरे सामाजिक संगठन भिवानी के, पूरे देश के आज एक सुर के अंदर उनका जो है पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी के गद्दार जो है ना, ऐसे गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात धारा 370 जब से हटाई, एक बहुत पुण्य का काम जो नहीं हुआ है, बहुत वर्षों से जो है ये डिमांड थी कि मेरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो जेएंडके में जाने वाले आदमी वो अपनी दुकान नहीं बना सकते, अपना प्लॉट नहीं ले सकते थे, वहाँ का अलग नियम कानून था।
जब से महाराजा हरि सिंह ने विलय किया देश के अंदर, जब से जो है ना जरूर नेहरू गांधी जी ने जो हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर होते थे उन्होंने अलग फ्लैग जारी किया था, लेकिन जब से यहाँ पे 370 को हटाया गया तो उसी दिन उस फ्लैग की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। एक देश, एक विधान, एक तिरंगा, एक मान सम्मान के साथ में ये जो है ना कार्य चल रहा था। और जैसे ये लोग बाहर आए हैं, बाहर आते ही इन्होंने जो है ना अपने गलत मंसूबे के तहत देश को बदनाम करने की नीति स्टार्ट कर दी। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा।